हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर इन्वेस्टर की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिलीप कुमार लाखी साहब की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी इनका नेटवर्थ है 689 करोड़ और ये एक सफल हीरा व्यापारी होने के साथ ही एक सफल इन्वेस्टर भी हैं। अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो इनकी स्ट्रेटजी में शामिल है कि ये जो पॉपुलर स्टॉक हैं उनमें निवेश करने से बचते हैं, जैसे कि बैंक्स और ऑटोमोबाइल कंपनी। इसके बजाय एक कम पॉपुलर सेगमेंट पे फोकस करते हैं, जैसे कि लुब्रिकेंट वगैरह। एक उस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, उस सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं जहाँ पे कंपटीशन कम हो। अब एक कुछ उनके परिचय थे, मैंने आपको बता दिए। अब आपको मैं बताऊंगा कि इनके पोर्टफोलियो में जो है कि 16 स्टॉक हैं। अब हम इनके कंपनी के नाम पे चलते हैं जो इनके पोर्टफोलियो में है, और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में भी जान लेंगे कि कंपनी क्या करती है, और मैं आपको इनके पास कितनी होल्डिंग है और उस होल्डिंग की कितनी वैल्यू है इसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, इस सीरीज का मात्र एक उद्देश्य है कि आप इनके पोर्टफोलियो के स्टॉक को जान सको और समझ सको। कहते हैं ना कि सफल होने का एकमात्र तरीका है, एक आसान उपाय है कि आप सफल लोगों के राहों पे चल पड़ो, तो आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। हम इनके स्टॉक में, इनके बताए गए स्टॉक में निवेश तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके बारे में अध्ययन जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, पहला स्टॉक है आलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज। यह फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 4.52% और वैल्यू है 10.5 करोड़, यानी 3 करोड़ 50 लाख के करीब। अगला स्टॉक है दोस्तों आरो ग्रेनाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 6.01% और वैल्यू है 3 करोड़ 79 लाख। दोस्तों, यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्रोसेस्ड ग्रेनाइट की एक्सपोर्टर है। यह एक माइक्रो कैप की कंपनी है दोस्तों, और यह भी कंपनी माइक्रो कैप की ही है। दोस्तों, अगला स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। इस कंपनी में इन्होंने अपनी होल्डिंग 1% से कम कर ली है, इसलिए इसमें होल्डिंग और वैल्यू दोनों ही नहीं दिख पा रही। यह कंपनी टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है। अगली कंपनी है दोस्तों ए ओन मोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विस। इस कंपनी में इनकी होल्डिंग 2.21% और वैल्यू है 3.89 करोड़। ये कंपनी फाइनेंस का काम करती है। अगला स्टॉक है दोस्तों GOCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग है 1.73% और वैल्यू है 21 करोड़ के समथिंग। अगला स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड। इस स्टॉक में इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो घटा के अब 1% से कम कर ली है, इसलिए अब इस स्टॉक में न तो होल्डिंग दिख रही है और न ही वैल्यू दिख पा रही है। यह एक पेट्रोलियम सेक्टर से संबंधित कंपनी है, पेट्रोकेमिकल्स बनाती है। अगला स्टॉक है दोस्तों NXT डिजिटल लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 4.09% और वैल्यू है 48 करोड़ के लगभग। दोस्तों, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, इस कंपनी का जो मार्केट साइज है वो 18 करोड़ है, यानी यह बहुत ही छोटी कंपनी है। आप और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। NXT डिजिटल दोस्तों, यह इंटरटेनमेंट से संबंधित कंपनी है और ये हिंदुजा ग्रुप से संबंधित है। अगला स्टॉक है दोस्तों प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 10.09% और वैल्यू है 33.94 करोड़। दोस्तों, यह स्टॉक भी केमिकल सेक्टर का है। ये दोनों ही स्टॉक जो है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग लगभग 6% की है और वैल्यू है
8 करोड़ और 86 लाख की। और अगला जो कि किससे संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है। अगला स्टॉक है दोस्तों टीआरएफ लिमिटेड। टीआरएफ लिमिटेड नॉन इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाता है और इसमें इनकी होल्डिंग है 171 करोड़ और वैल्यू है 295 करोड़ रुपए। दोस्तों ये स्टॉक एक स्मॉल कैप कैटेगरी का है, माइक्रो कैप कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है 176 करोड़ और रेलिगेयर इंटरप्राइजेज 4178 करोड़ की लगभग स्मॉल कैप। अगला स्टॉक है दोस्तों उपलेक्स लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग जो है कि 1% से कम है, इसलिए वैल्यू और होल्डिंग दोनों ही नहीं दिख पा रही है। उपलेक्स एक पैकेजिंग से संबंधित कंपनी है। इस स्टॉक का भी मार्केट कैप 4136 करोड़ है। अगला स्टॉक है दोस्तों यूनिटेक लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 4.53% है और वैल्यू है 20.74 करोड़ रुपए। यह जैसा कि मैंने आपको बताया, यह कंपनी जो है कि रियल्टी सेक्टर से संबंधित है और मार्केट वैल्यू इसकी है 466 करोड़, यानी 466 करोड़ मार्केट कैप है यूनाइटेक लिमिटेड का। अगला स्टॉक है दोस्तों वेल्सपन इंटरप्राइजेज लिमिटेड। वेल्सपन इंटरप्राइजेज लिमिटेड दोस्तों यह स्टॉक कंस्ट्रक्शन से संबंधित है और इसमें इनकी होल्डिंग है 7.08% और वैल्यू है 103 करोड़ के लगभग इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला स्टॉक है दोस्तों और वेल्सपन इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है कि इसका मार्केट कैप 1445 करोड़ रुपए है। अगला स्टॉक है वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड। माफ़ करिएगा कोई गलती हो तो। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 23.04% है और वैल्यू है 191 करोड़ रुपए। वेल्सपन स्पेशलिटी केमिकल दोस्तों ये स्टील सेगमेंट में काम करता है और इसका मार्केट कैप 822 करोड़, यानी यह भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अगला स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान हार्डी लिमिटेड। आप लोग बताना कि आपने इनमें से किस किस स्टॉक के बारे में नाम सुन रखा है। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग जो है कि 1% से कम है, इसलिए होल्डिंग और वैल्यू दोनों ही नहीं दिख रही है। वैसे मैं बता दूं कि हिंदुस्तान हार्डी जो है कि ऑटो इंसुलरी बनाने का काम करता है और इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है 30 करोड़ है, यानी काफ़ी रिस्की कंपनी हो जाती है। अगला स्टॉक है दोस्तों डिलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह प्रिंट मीडिया से संबंधित कंपनी है और इसमें जो इनकी होल्डिंग है 2.30% और वैल्यू है 0.84 करोड़ रुपए। दोस्तों इन स्टॉक का नाम बताने का मतलब मेरा बस इतना रहता है कि आप लोग इनके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करो, क्योंकि ये जिस स्टॉक में भी निवेश करते हैं इनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी टीम होती है स्टॉक के बारे में जानने के लिए और सुनने के लिए, क्योंकि इनके पास अनुभव भी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको बहुत जल्दी सफल होना है तो आप सफल लोगों की राह पे चलना शुरू कर दो। तो दोस्तों यह थी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।